राजिता सारंगी, आप सुरेंद्र सिंह राजपूत की इन दलीलों से आप मुस्कुरा रही हैं, इसका मतलब आपको सुरेंद्र सिंह राजपूत की दलीलों में दम नजर नहीं आ रहा है? ना समझ ही रहते तो ठीक था, उलझने बढ़ गई जब से समझदार होने की कोशिश की है। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा की अपार सफलता के बाद अब लंदन की यात्रा पर राहुल गांधी जी ने कूच की और संसद में और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अनर्गल बातें की। 1981 में एक हिंदी फिल्म रिलीज हुई थी, आप सबने देखा होगा, मैंने भी देखा है, मेरी आवाज़ सुनो। देश के अंदर इनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है और इसलिए ये विदेश की धरती पर जाकर भारत के 140 करोड़ लोगों को, संसद को और जितनी भी संस्थाएं हैं सबको शर्मसार कर रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि जितने भी प्रवक्ता हैं या कांग्रेस के कर्मी हैं 2 दिन से लगे हुए यह कहने में कि राहुल गांधी जी ने कुछ गलत नहीं कहा या कुछ कहा ही नहीं। देखिए, ऐसा है कि सारी बातें हम सबके सामने हैं और मुझे लग रहा है कि ये लोग शर्मनाक अवस्था में हैं। क्या कहेंगे, किस तरह की बात कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि चुप्पी भी समर्थन होती है। अगर खारगे जी और मैडम सोनिया गांधी बाहर निकलकर कह दें कि नहीं, इन्होंने जो कहा हम उसके साथ सहमत नहीं हैं, तो होती बात। लेकिन जो चुप्पी है यह समर्थन है। और इनको मैं याद दिला दूं, सुरेंद्र जी को याद दिला दूं कि राहुल गांधी जी एक हैबिचुअल ऑफेंडर है। सीआरपीसी में सेक्शन 110 होता है, वो हैबिचुअल ऑफेंडर का होता है। मैं फिर से कहूंगी, हैबिचुअल ऑफेंडर है। 2017 की बात मैं कह दूं, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया गए थे, अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में इन्होंने भाषण दिया था और कहा था कि भारतवर्ष में नफरत और हिंसा की राजनीति हो रही है। वह वीडियो हमारे पास है। दूसरा मैं कह दूं, 2018 में, जनवरी 2018 की बात है, ये अध्यक्ष पद पर आसीन हुए थे और बहरेन गए थे, पहली बार विदेश यात्रा, और वहां पर उन्होंने कहा था कि भारत की सरकार रोजगार की सृष्टि में नाकाम है। तीसरी बात मैं कह दूं, अगस्त 2018 ये जर्मनी के हैम्बर्ग गए थे और वहां उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं को सुलझाने के बजाय भारत सरकार लोगों पर अपना गुस्सा निकालती है। ये 3 वक्तव्य मैंने दिए हैं, मेरे पास लंबी फहरिस्त है। मैंने कहा, मैं कहूंगी, पुनरावृत्ति करूंगी, ये हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। देखिए, अभी जहां तक कांग्रेस का सवाल है, इसकी क्या स्थिति है? आश्चर्य की बात है, अगर हमारे दल में ऐसा होता तो हम सब बैठकर आत्मसमीक्षा करते और अपनी स्थिति को सुधारने में दिन रात लग गए होते। और ये लंदन की यात्रा पर है। अभी क्या स्थिति है कांग्रेस की? मुझे जरा सा आप 30 सेकंड बोलने की अपॉर्चुनिटी दें, मुझे सहयोग दें। देखिए, 2014 से लेकर अब तक 53 विधानसभाओं का चुनाव हुआ, जिसमें से सिर्फ 12 विधानसभा चुनाव में इनकी विजय हुई है। और मैं कह दूं, आज के दिन भारत देश में 4033 विधायक हैं, विभिन्न राज्यों की मैं बात कर रही हूं, और ऐसी स्थिति है कि कांग्रेस के महज 658 विधायक रह गए हैं। पिछले 8 वर्षों में 24% विधायकों की संख्या से ये 6% विधायकों की संख्या पर चले आए हैं। याद कीजिए, 1951 तमिलनाडु को छोड़कर हर एक प्रदेश में इनकी सरकार थी, और अभी ऐसा है कि सिर्फ 3 राज्यों में इनके इस बार तो कह रहे हैं 2004 तो जैसा हाल होगा अपराजिता जी। राहुल गांधी कह रहे हैं 2004 इंडिया शाइनिंग की तरह आप देश में माहौल बना रहे हैं, जमीन आपके पैरों के नीचे से खिसक चुकी है। देखिए, ऐसा है कि दर्पण में अपना चेहरा देख ले। अभी 3 राज्यों में, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में क्या हुआ, मुझे लगता है इन्होंने टेलीविजन देखा होगा या पेपर पढ़ा होगा। अगर यात्रा से फुर्सत मिली हो तो पढ़ा होगा। सुपड़ा साफ हो गया है। शर्म करें,
पूरे नॉर्थ ईस्ट स्टेट, उत्तर पूर्वी राज्य इनके हाथ में थे। और अभी जो स्थिति हम जानते हैं, 3 राज्यों में इनके चीफ मिनिस्टर हैं, 5 राज्य ऐसे हैं जिनमें इनका कोई विधायक नहीं है, और 9 राज्य ऐसे हैं जहां 10 से कम संख्या के इनके विधायक हैं। मैं ये कहना चाहती हूं कि जब ऐसी स्थिति है तो इन्हें पता है, राहुल गांधी जी को पता है कि देश के अंदर इनकी बात, इनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। ओके, सुरेंद्र सिंह राजपूत खत्म हो गई है। सुरेंद्र राजपूत, देश के लोग आपकी बात नहीं सुन रहे, इसीलिए विदेश में जाकर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं राहुल गांधी। ये आरोप है आप पर।